Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you 6th class NCERT Geography. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी यूनिट पढ़ने हैं। तो चलिए चैप्टर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी यूनिट हमें पढ़ने हैं। तो आपको इसमें पढ़ना है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड। उसके बाद हमें इसमें पढ़ना है, एक मिनट, इसमें हमें पढ़ना है मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में, मैप्स के बारे में, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना है। और एक चैप्टर जो है जिसका नाम है यहाँ पे आवर कंट्री इंडिया, इसके बारे में हमें यहाँ पे रीड करना है। और दो जो यूनिट हैं वो हमें नहीं पढ़ना है। उस यूनिट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी यूनिट हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा यूनिट नंबर 6 है वो हमें नहीं पढ़ना है, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, इस यूनिट को नहीं पढ़ना है। और आपका जो 8 यूनिट है ये भी नहीं पढ़ना है, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस दो जो यूनिट है इनको हमें स्किप करना है और सारे यूनिट हमें यहाँ पे रीड करना है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन लखनऊ विद्यापीठ। 1 सेकेंड, सॉरी फॉर, यहाँ पे थोड़ा ऐड आ गया है, 1 मिनट। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलार सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना है सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलार सिस्टम में कितने हमारे प्लैनेट होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट इम्पॉर्टेंट हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को हम रीड करेंगे, ताकि इस तरह से रीड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright domes shining in the sky. जब सनसेट हो जाता है तो कितना वंडरफुल लगता है स्काई, जब हम अगर उसको देखते हैं तब उसमें से हमें क्या होता है, जैसे सनसेट होता है तो एक तो जो होते हैं हमें डोम्स जो होते हैं शाइनिंग करते हुए हमें अपीयर होते हैं। Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. धीरे धीरे क्या होता है, इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता चला जाता है और हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं? क्या आप लोगों में से कभी कोई ऐसा किया है कि स्टार्स को मतलब काउंट करना किया है? तो ऐसा नहीं हो सकता, हम स्टार्स को कभी काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अनगिनत है, हम उसको काउंट कभी नहीं कर सकते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। इस तरह से क्या होता है, होल स्काई जो होता है टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से फिल हो जाता है। सम आर ब्राइट्स, उनमें से कुछ ब्राइट होते हैं, अदर्स डीम और कुछ डीम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स। और धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा मानो लगता है कि जो स्काई हो वो डायमंड से फिल हो गया हो। दे आल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, वे सभी क्या होते हैं, ट्विंकल करते हुए हमें अपीयर होते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। कभी आपने केयरफुली अगर देखा होगा तो उसमें से कुछ जो होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं, केवल एक तरह से वो मतलब ब्राइट करते हैं। द सिंपली ग्लो विथड एनी फ्लिंकर जस्ट एज द मून शाइन। वो जैसे मून होता है वो मतलब शाइन ही करता है, वैसे ही कुछ स्टार्स जो होते हैं जो मतलब वो मतलब ट्विंकल नहीं करते, वो केवल वैसे ही शाइन करते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon one most of the days. इसमें क्या कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि जब हम ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन्हीं के बीच हमारा जो होता है मून भी दिखता है। इट में हाउ ईयर अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजीशन। ये जो होता है मून जो होता है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट शेप का होता है और डिफरेंट पोजीशन में होता है। कभी क्या होता है हमें मून थोड़ा सा दिखता है, कभी क्या होता है थोड़ा ज़्यादा दिखता है, कभी जो होता है थोड़ा सा कटा हुआ दिखता है और कभी ऐसा होता है जो पूरा दिखने लगता है।
यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। हम मंथ्स में केवल एक ही बार हम फुल मून को देख सकते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, और इसको ही हम फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा कहते हैं। ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल अपीयर। एक समय के बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या, तो इसको हम न्यू मून नाइट कहते हैं या फिर अमावस्या कहते हैं। तो ये जो हैं ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा, दिस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे द न्यू मून नाइट और अमावस्या, ये दोनों ही बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चंस आते हैं कि फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा किसे कहते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। तो उसको ही हम फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा कहते हैं। जब हम मून को पूरा देखते हैं, पूरी तरह से देख लेते हैं, तो उसको हम फुल मून नाइट कहते हैं। और जब बिल्कुल ही जो क्लियर दिखता है तब हम उसको न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या कहते हैं। चलिए चैप्टर को आगे देखते हैं। वन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। कभी कभी क्या होता है, पूरी तरह से हमें जो है नाइट जो होता है, स्काई जो होता है क्लियर दिखता है, एकदम क्लियर नाइट होता है। डू यू वंडर वाई कैन नॉट बी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो मून होते हैं और जितने भी स्टार्स होते हैं उनको हमें डे के टाइम क्यों नहीं देख पाते हैं। आप सभी ऐसा तो कभी तो सोचे होंगे कि क्यों नहीं देख सकते हैं। तो चलिए क्यों नहीं देख सकते हैं उसके आगे का रीज़न अभी देखते हैं। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। क्योंकि जो हमारा सन होता है उसका लाइट इतना ब्राइट होता है, इतना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मून होते हैं और स्टार जो होते हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें जो होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम में हमें स्टार और मून नहीं दिखते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ब्राइट The sun, the moon, and all those bright objects shining in the night sky are called celestial bodies. जो सन होता है और मून जो होता है, द सन, द मून एंड ऑल दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जो सन होता है, मून और ऑल दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट जो होते हैं नाइट स्काई में, उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहते हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत बिग होते हैं, बड़े होते हैं और बहुत हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं वो गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनके पास अपना खुद का हीट होता है और लाइट होता है। क्या क्या होता है इनके पास, हीट होता है, लाइट होता है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। इस वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ये रहते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार। इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को जिनके पास अपना खुद का हीट होता और लाइट होता है, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार कहते हैं। द सन इज़ ए स्टार। सन भी क्या है, एक स्टार है। ठीक है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। ठीक है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। जो हमारे नाइट स्काई में जो हमारे मतलब स्टार दिखते हैं वो भी कुछ हद तक हमारे जो होते हैं सन की ही भांति होते हैं, जिनके पास अपना खुद का हीट होता और लाइट होता है। और वो भी एक तरह से क्या करते हैं, मतलब हीट हमें देते हैं और लाइट देते हैं। एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्राम अस। वो बहुत ज़्यादा टीनी होते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं, और हमारा जो सन है वो हमसे बहुत पास है, जिस वजह से हम उसका हीट भी हम महसूस करते हैं और उसका लाइट जो है उसको भी हम फील करते हैं। बट
स्टार्स का ना तो हम हीट ही उसका फील करते हैं और ना ही उसका लाइट। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से हम उसका ना तो हीट मतलब फील करते हैं और ना ही उसका लाइट। ठीक है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने अवश्य यह ध्यान दिया होगा कि जो वस्तुएं दूरी पर होती हैं, मतलब बहुत दूर होती हैं, वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती हैं। जैसे कि हाउ स्मॉल एन एयरप्लेन लुक व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। जैसे कि जो एयरप्लेन होता है वो बहुत हाई ऊंचाई पर, बहुत हाइट पे वो क्या होता है, फ्लाई होता है, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है। ठीक है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellation. जब हम नाइट स्काई को देखते हैं तो हमें बहुत सारे जो हैं स्टार्स के जो होते हैं ग्रुप दिखते हैं, और इन्हीं ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ कि इन ग्रुप को हम क्या कहते हैं। इस ग्रुप को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। ठीक है। उर्सा मेजर और बिग बेयर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर जो है और बिग बेयर एक कॉन्स्टलेशन का नाम है। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, और उनमें से एक जो कॉन्स्टलेशन है उसका नाम है सप्तऋषि। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये जो होता है सप्तऋषि जो होता है वो 7 स्टार्स का जो होता है ग्रुप होता है। कभी कभार अगर आप नाइट स्काई में अगर आपने कभी देखा भी होगा और नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर नाइट स्काई में आज ही जाकर देखिएगा। आप जब नाइट स्काई में देखेंगे ना तो आपको ना सप्तऋषि दिखेगा। कहीं क्या होगा ना, स्टार्स की जो होंगे ग्रुप होंगे जिसमें आप 7 स्टार्स होंगे, आप उसको काउंट भी कर सकते हैं। वो हमें ज़्यादातर वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है। वहाँ पे देखेंगे 7 स्टार्स का जो होता है ग्रुप होता है, तो वही जो है सप्तऋषि है, वही कॉन्स्टलेशन है जो कि ना उसका नाम होता है सप्तऋषि। यहाँ पे देखिएगा सप्तऋषि यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे इमेज में दिया है सप्तऋषि। यहाँ पे हम काउंट भी इसको कर सकते हैं, काउंट करके देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे जो हैं 7 स्टार्स हैं, और इन्हीं 7 स्टार्स को मिलकर हमारा क्या बनता है, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन बनता है, और इसी को ही हम सप्तऋषि कहते हैं। दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। और ये जो होता है सप्तऋषि ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो योर मोर स्टार्स प्लैनेट एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। आप अपने घर के किसी एल्डर से पूछ भी सकते हैं कि इसमें प्लैनेट कौन सा, स्टार्स कौन से कॉन्स्टलेशन है, कौन सा सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है, तो बता भी सकते हैं। ठीक है। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars. एंशियंट टाइम में जो पीपल होते थे वो डायरेक्शन का कैसे पता लगाते थे, वो जो पता लगाते थे ना वो स्टार्स के माध्यम से वो पता लगाते थे कि कौन सा डायरेक्शन है। ठीक है। कौन सा नॉर्थ है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, इसके माध्यम से वो पता लगाते थे। ठीक है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेटेड द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार होता था एंशियंट टाइम में उन जो है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसी को ही हम पोल स्टार्स कहते हैं। पोल स्टार इसको कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये जो होता है ना हमेशा जो है हमें नॉर्थ ही में ही दिखेगा और उसी पोजीशन पर, उसी जगह पर होगा। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि के माध्यम से जो है हम पोल स्टार्स का पता लगा सकते। देखिए अभी यहाँ पे इमेज में बताया गया है। देखिए यहाँ पे सप्तऋषि है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। देखिए यहाँ पे सप्तऋषि स्टार है, एक मिनट, यहाँ पर सप्तऋषि है और इसी के जस्ट सीधा जैसे आप देखेंगे ना यहाँ पे हमारा पोल स्टार है, यहाँ पे हमारा क्या है, पोल स्टार है। तो इसी को ही नॉर्थ पोल स्टार्स कहते हैं। ठीक।
We can locate the position of the pole star with help of सप्तऋषि. Look at figure 1.1. 1.1 फिगर जो है इसी में बताया गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया. You will notice that if an imaginary line in draw joining the pointer star and indicator further, it will point to the पोल स्टार. ये वही कह रहा है जो मैंने आपको बताया है कि अगर हम जो सप्तऋषि है उससे हम एक डायरेक्शन अगर खींचे तो सीधे हमें नॉर्थ पोल स्टार दिखेगा. देखिए जैसे यहाँ पे गर्ल्स जो देख रही है सीधे, यहाँ पे दो सप्तऋषि जो स्टार्स हैं, इसके दो से अगर सीधे देखेंगे तो हमें नॉर्थ पोल स्टार यहाँ पे अपीयर होने लगेगा. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का हीट नहीं होता और ना ही उनके पास अपना लाइट होता है. दे आर लीड बाय, एक मिनट मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि समझ में आ जाए. वेट प्लीज़. Some celestial bodies do not have their own heat or light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planet. तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं. जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास अपना खुद का हीट नहीं होता और लाइट नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई. जो प्लैनेट वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से आया है प्लैनेटाई से, विच मीन्स वॉन्डरस. इसका मीन्स होता है वो होता है वॉन्डरस. द अर्थ वन विच वी लिव इन ए प्लैनेट. अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं, तो वो भी क्या है? एक प्लैनेट है. क्या अर्थ के पास अपना खुद का हीट है, लाइट है? नहीं है तो किससे लेता है हीट लाइट? हमारा जो है सूर्य से लेता है. सूर्य एक कॉन्स्टलेशन है और जो प्लैनेट है वो भी एक कॉन्स्टलेशन है. यहाँ पे बताया गया है कि कुछ कॉन्स्टलेशन ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, और दूसरे कॉन्स्टलेशन से अपना लेते हैं हीट और लाइट. इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार. क्यों हम जो होते हैं सबसे अपना जो नियरेस्ट स्टार होता है उससे हम अपना हीट और लाइट लेते हैं. इफ़ वी लुक एट दैम अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून. जो हमारा अगर हम अगर हम अर्थ को एक डिस्टेंस से देखें से मून, अगर मान लें हम मून से ही देखें तो इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट ए मून. तो हमारा जो मून से अगर हम देखें अर्थ को तो वहाँ से भी जिस तरह से हमें मून दिखता है उसी तरह से हमारा अर्थ भी दिखेगा. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट. सैटेलाइट मीन्स होता है उपग्रह. जो हमारा मून हो वो एक तरह का सैटेलाइट है. इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट. जो हमारा मून है वो सैटेलाइट है जो कि कंपेनियन है हमारे अर्थ का और मूव्स करता है हमारे अर्थ के चारों तरफ. लाइक आवर अर्थ, जिस तरह से अर्थ है उसी तरह से. There are 7 other planets that get heat and light from the sun. और 7 planet हैं जो कि हमारे सन से जो होते हैं हीट और लाइट लेते हैं. Some of them have their moon too. चलिए सोलार सिस्टम के बारे में जानते हैं कि सोलार सिस्टम किसे कहते हैं, जो कि हमने चैप्टर में पहले ही पढ़ा है कि द अर्थ इन द सोलार सिस्टम. लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि सोलार सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है. तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगी ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आएगा और आप भी केयरफुली आप इसको सुनिएगा कि सोलार सिस्टम किसे कहते हैं. द सन, 8 planet, सैटेलाइट एंड सून, सम other celestial bodies known as asteroid and meteoroid. एक मिनट, इस फिगर को अभी हम देखेंगे. फ्रॉम द सोलार सिस्टम, इन सबको हम क्या कहते हैं? सोलार सिस्टम कहते हैं. किसको किसको कहते हैं? द सन, 8 planet, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड, इन सबको हम बोलते हैं सोलार सिस्टम. हमारा जो सन हो गया, 8 planet जो हो गए, देखिए यहाँ पे 8 planet के बारे में यहाँ बताया गया है. थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को देखिए. यहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और यहाँ पे नेपच्यून भी होगा. एक मिनट,
हाँ, यहाँ पे नेपच्यूर है और यहाँ पे एस्टेरॉइड है, जो कि एस्टेरॉइड्स किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो एस्टेरॉइड है वो किसके बीच में है, किस प्लैनेट के बीच में है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द सन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सन के बारे में, ताकि सन के बारे में अभी तो हमने वैसे जाना है, तो यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा जान लेते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। जो सन होता है वो हमारा सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और ये बहुत ह्यूज है और बहुत सारे गैसेस के टुकड़ों से ये बना है। It provided the pulling force that bind the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. जो सन होता है वो सोलार सिस्टम को ही हीट देता है और लाइट देता है, बट द tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सन है उसके हम हीट को महसूस नहीं कर सकते हैं, भले ही वो हमसे बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीक है, हमारा हमसे बहुत नज़दीक है, बट वो दूर भी है, तो इसलिए हम उसके हीट को हम फील नहीं कर सकते। और जो हमारा जो सन है वो हमारे अर्थ से कितना दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमारे अर्थ से। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि अर्थ जो है अर्थ से सन जो है कितना दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर। चलिए अब प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। हमारा सन के बारे में कंप्लीट हो गया, अब हम प्लैनेट के बारे में जानेंगे। There are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. हमारा जो सोलार सिस्टम है, हमारे सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं जिनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है मरकरी, देन वेनस, अर्थ, मर्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पे आप उसको लाइन बाय याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको रखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मरकरी आएगा, देन वेनस, फिर अर्थ, फिर मर्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से आएगा। यहाँ पर कुछ इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक दिया है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वेड अस नट्स, बट आप वैसे भी याद कर सकते हैं बिना ट्रिक के, क्योंकि इसमें क्या ही है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मर्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बस आप इसको अच्छे से अगर माइंड में अच्छे से इसको याद करेंगे, ध्यान से रख के, तो आप याद कर लेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि हमें मतलब ट्रिक से याद करना है, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbit. जितने भी हमारे सोलार सिस्टम में प्लैनेट है वो एक फिक्स्ड पाथ पर सन के अराउंड मूव करते हैं और इनके पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखिए यहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस बनेंगे, अभी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, 1 मिनट थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए, पेंसिल को मैं दूसरा कलर कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ से हट के नहीं रहा, यहाँ से ऑर्बिट के बारे में, वो सॉरी थोड़ा नीचे चला गया, सॉरी उसके लिए चाहूँगी आगे। यहाँ पर ऑर्बिट से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबसे नियरेस्ट जो है प्लैनेट उससे बन सकते हैं, और यहाँ पर मतलब कौन कौन से प्लैनेट हैं उनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इट टेक ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट ऑन आवर ऑर्बिट। जो मरकरी है वो अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 88 day का टाइम लेती है। Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very similar to that of the Earth. जो मरकरी है ना, वेनस जो है इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज और शेप जो है वो सिमिलर है अर्थ की तरह, ठीक है।
तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितना टाइम लेता है मरकरी कंप्लीट करने में, एक और भी, तो आप बोल सकते हैं 88 डेज। वेनस जो होता है किसका अर्थ ट्यून कहा जाता है, तो वो अर्थ को कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटो के बारे में है तो उसको जान लेते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लेटो वाज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट। 2000 अगस्त 2006 में प्लूटो को जो है एक प्लैनेट के रूप में कंसीडर किया गया है। हाउएवर इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसमें एक मीटिंग हुआ था, ए डिसीजन वाज टेकन दैट प्लेटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, की प्लेटो भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह है। ईयर 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन रिसेंटली पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। अब चलिए थोड़ा सा अर्थ के बारे में जान लेते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन का जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट जो है अर्थ है। इन साइज इट इज़ द 15 लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में जो है ये 15 लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और इसका जो पोल है ना, हमारे अर्थ में 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, और इसी के पोल में जो है वो फ्लैटेंड है। इसका पोल जो है ना थोड़ा सा चपटा हुआ है। मैं इस तरह से आपको बताती हूँ थोड़ा ड्रॉ करके कि किस तरह से हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नेट कलर को थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। देखिए जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक, यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ पर जो इसका ए वाला एरिया है, ए वाला एरिया, यहाँ पे जो इसका ए वाला एरिया है, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको साउथ पोल कहते हैं। तो इसी में नॉर्थ में और साउथ में ये थोड़ा सा ना फ्लैटेंड है, थोड़ा ऐसे चपटा हुआ है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चपटा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं फ्लैटेंड, ठीक। दैट इज़ वाई इट शेप्स इट डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड मीन्स क्या होता है, अर्थ लाइक शेप होता है। थोड़ा सा और अर्थ के बारे में है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अर्थ पे क्या है, अर्थ पे लाइफ है, प्रोबेबली एक तरह से एक कंडीशन है, लाइफ का एक कंडीशन है। द अर्थ इज नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ जो है ना तो बहुत हॉट है और ना ही कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। अर्थ पे हमारे वाटर को भी खोजा गया है, एयर को भी खोजा गया है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। यहाँ पर हम अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। The air has life supporting gases like oxygen because of these reason। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है हमें रहने के लिए, जिस वजह से हम यहाँ पे रह सकते हैं। The earth is unique planet in our solar system। हमारे जो सोलार सिस्टम है उसमें हमारा जो अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर टू ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई इट इज देयर फॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि जो प्लैनेट है, जो अर्थ है हमारा, इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसका 2/3 पार्ट जो है वो हमारा वाटर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे इसलिए इस वजह से यहाँ पर हम इसको अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या क्या यहाँ पे रीड किया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखे हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में देखे हैं, फुल मून नाइट, पूर्णिमा किसे कहते हैं, अमावस्या किसे कहते हैं, स्टार्स के बारे में जाने हैं, कॉन्स्टलेशन के बारे में जाने, सप्तऋषि के बारे में देखे हैं, प्लानिट के बारे में, सोलार सिस्टम किसे कहते हैं इसके बारे में देखे हैं, सन के बारे में, प्लानिट के बारे में देखे हैं और अर्थ के बारे में देखे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मून के बारे में, एस्ट्रॉयड, मेटेओराइड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।